दोस्तों, आज के समय में किसी को भी किसी भी काम के लिए ना कहना, किसी भी चीज़ के लिए ना कहना सबसे कठिन काम है। स्पेशली अगर वो आपके लव्ड वन्स हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को अगर ना कहना है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अनफॉर्च्युनेटली आज के समय में अगर हम अपने चारों तरफ नज़र मारेंगे, तो ऐसा लगता है कि हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो उसे बिज़नेस पर्पज़ से पैसा चाहिए हो, चाहे उसे किसी नीड उसके पास पैसे की कमी है और उसे किसी भी तरह का कुछ पेमेंट करना है, तो उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। हर तरफ चारों तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जो पैसों की रिक्वायरमेंट जिन्हें होती है और जो आपसे पैसे माँगने के लिए आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो इनका तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो आपके लव्ड वन्स हैं, बहुत ही प्रियजन हैं, वो अगर पैसे की डिमांड करते हैं, तो उनको ना कहना बहुत ही कठिन काम है। और ना कहना वैसे भी, चाहे वो आपके लव्ड वन्स हों, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हो। आप अगर किसी ने आपसे पैसे की डिमांड की है, तो उनको ना कहना आपके लिए बहुत कठिन काम होता है कि उनको कैसे ना कहा जाए। पैसा आप कई कारण होते हैं कि आप पैसा नहीं दे सकते, तो ना कहना सबसे कठिन काम है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू से नो टू एनीबॉडी हू आस्क फॉर मनी। तो आज हम इस वीडियो में वो 7 तरीके जानेंगे, जिनसे आप किसी को अगर कोई पैसे की डिमांड करता है, तो आप उसे ना कह पाएँ आसानी के साथ। तो सबसे पहला जो तरीका है 7 तरीकों में से पहला जो तरीका है, वो है मेक इट ए रूल। आप एक अपना रूल तैयार कर लें कि आज से ही आप अपने आप से कहना शुरू कर दें कि आज से मैं, चाहे वो कोई भी हो, कलीग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी हो, आज से आप उसे, अगर कोई आपसे पैसे माँगता है, तो आप उसे ना कहेंगे, से नो टू देम। इस तरह का एक रूल आप खुद बना लें और अगर आप ऐसा रूल बनाएँगे, तो उस ऑकवर्ड सिचुएशन से आप बच जाएँगे, जो कि अगर कोई आपसे पैसा माँगता है और आप उसे ना तो ना कह पा रहे हैं, ना हाँ कह पा रहे हैं, उस ऑकवर्ड सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएँगे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। किसी को भी ना कहना उसके मुकाबले, उस चीज़ के मुकाबले ज़्यादा आसान है, जिसमें कि आप किसी को पैसा दे देते हैं और किसी को पैसा नहीं देते हैं। ये 2 तरह का जो आपका बिहेवियर है, उसके मुकाबले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सभी को ना कहना शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बजाए कि 2 तरह के स्टेप्स लेने के। सेकंड जो तरीका है, वो है रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। मान लीजिए किसी ने आपसे पैसे की डिमांड की, तो आप 2 काम करेंगे। पहला तो है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह देंगे। दूसरा है कि आप उस चीज़ पर विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, टाइम लेंगे और जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे, उतना आपके ना कहने के चांसेस कम होते जाएँगे। तो सबसे अच्छा है कि आप प्रॉम्प्टली, तब अगर किसी ने पैसे की डिमांड आपसे की है, आप तुरंत ही उसको नो कह दें। तो वो नो कहना दूसरी सिचुएशंस के मुकाबले ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है बी क्लियर टू द पॉइंट एंड पोलाइट। तो जैसे अगर किसी ने आपसे पैसे की डिमांड की है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नो कहना है। इससे क्या होगा कि आप अपने एकदम क्लैरिटी होगी। नहीं तो अगर आपने सोचने का टाइम लिया, तो वो क्लैरिटी एक नहीं आ पाएगी। आप काफ़ी सोच-विचार में डूब जाएँगे और येस कहें कि नो कहें, इसमें आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नो कहते हैं, तो माना जाएगा कि आपने काफ़ी पोलाइटली मना किया है। इसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बजाए कि आपने सोचने का बहुत समय लिया और फिर आपने मना किया, तो उसमें पोलाइटनेस नहीं झलकेगी। लेकिन अगर आपने डिमांड के साथ ही आपने नो कह दिया, तो काफ़ी आप इस एक्ट को पोलाइट श्रेणी में माना जाए। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ व्हाट यू कैन गिव। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की मनी की जो डिमांड है, मनी की डिमांड करने वाले अक्सर ही आते रहते हैं और आप सभी को मना भी नहीं करना चाहते। आपकी इच्छा होती है कि इन लोगों की मदद करना है और आप नो कहने में काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, आपको ऑकवर्ड भी लगता है। तो
आप क्या कर सकते हैं, आप एक इस तरह का एक अलग एक फंड आप क्रिएट कर सकते हैं। उस फंड में आप अपनी सेविंग्स डाल सकते हैं। वो फंड सिर्फ इसीलिए होगा कि इस फंड का उपयोग अगर कोई भी पैसे की डिमांड करता है तो उस फंड्स जो आपने सेव किया है उस फंड पे का उपयोग उसकी मदद के लिए किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके अंदर एक क्लैरिटी होगी कि भाई ये फंड है, इसमें इतना पैसा मेरे पास है जिससे कि मैं किसी दूसरे की मदद कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने किसी की मदद कर दी और उस फंड में ज़ीरो अमाउंट हो गया, तब भी आपके मन में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि अब उस जो मैंने फंड जो बनाया हुआ था उसमें अब एक भी पैसा नहीं है। तो उस दौरान अगर आपके पास कोई डिमांड आती है तो क्योंकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप इस स्थिति में हैं कि नहीं हैं किसी की मदद करने के। अगर आप मदद करने की स्थिति में नहीं हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मना कर पाएंगे या मना करने की स्थिति में भी होंगे। तो एक इस तरह का आप फंड भी बना सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट है ऑफर टू हेल्प इन अदर वेज। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करता है तो जरूरी नहीं है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसकी मनी के थ्रू मदद कर पाएं। आप उसको साफ साफ बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं आपकी दूसरी तरह से मदद कर सकता हूँ या मदद करने की इच्छा रखता हूँ। सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं की जा सकती। अगर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसको फाइनेंस के कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। अगर उसको किसी और तरह की मदद की आवश्यकता है उससे कहें कि मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ सिवाय पैसे के। मैं पैसा देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं या बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो मैं बाकी दूसरी जो भी मदद है आप मुझसे कहें और मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं और ये भी एक तरीका हो गया पैसे के लिए मना करने का। नेक्स्ट है कंसीडर योर रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन आपका करीबी है, किसकी आपको मदद करना है, किसकी आपको मदद नहीं करना है। क्योंकि आजकल जो ज़माना है फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, कई 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 तरह के सोशल ऐप्स का ज़माना है, सोशल साइट्स का ज़माना है और आम जीवन में भी हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला करते हैं तो जिनसे हमारी जान पहचान हो जाती है। सोशल मीडिया के थ्रू हम फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन आपको ये तय करना है कि सभी आपके बहुत ही करीबी संबंधी नहीं हैं, रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। तो ये आपको तय करना है कि किस तरह की रिलेशनशिप उस व्यक्ति से है। क्या वो आपका बहुत करीबी है? अगर वो आपका करीबी नहीं है तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। हर किसी की तो मदद नहीं कर सकते। आप जिसको जानते नहीं हैं, फेसबुक फ्रेंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं और आपने मदद कर दी और फिर आप दर्द के दौर से आप गुजरते रहे कि सामने वाला अब आपका पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। ये कई सारी सिचुएशंस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं उससे उसका एक तो फाइनेंशियल स्टेटस, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा आपको लौटा पाएगा या नहीं। तो रिलेशनशिप देखकर भी आप तय करें कि सामने वाले की अगर डिमांड आती है तो उसको यस कहना है कि नो कहना है, ये आपको तय करना होगा। नेक्स्ट है बी वेरी ऑफ डिस्कसिंग फाइनेंशियल डिटेल्स। तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों की आदत होती है डींगे हाँकना, अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करना। लोगों की आदत होती है ताकि उनका लोगों के बीच में इम्प्रेशन बने। तो इस इम्प्रेशन बनाने की प्रक्रिया में, प्रोसीजर में वो बहुत सारी चीज़ें, एक तो डींग भी हाँक देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ताकि उसका लोग सम्मान करें। और दूसरा बड़ा चढ़ाकर भी बातें करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस ये है। दूसरा कई लोग डींग तो नहीं हाँकते लेकिन उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सब कुछ दूसरों के सामने ओपन कर देते हैं, बता देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना फंड है मेरे पास, ये मेरे फाइनेंस की बैंक स्टेटस ये है, मेरे पास प्रॉपर्टीज इतनी सारी हैं। लोग सच सच भी बता देते हैं। ऐसा करना बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि समय भी काफ़ी खराब है। दूसरा, लोगों को जब पता चलता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ये है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस है, तो इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पास फिर पैसों की डिमांड आ सकती है और कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी क्योंकि सामने वालों को आपने खुद ही बताया हुआ है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी अपना फाइनेंशियल स्टेटस ओपन ना करें किसी के भी सामने। ये आपकी पर्सनल चीज़ है, आप उसे अपने तक ही रखें, डिस्क्लोज कभी भी ना करें। तो अगर आप
ऐसा डिस्क्लोज करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, आपके पास पैसों की डिमांड आएगी दूसरों की तरफ से। और अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो सामने वालों को पता नहीं होगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, स्ट्रांग है कि वीक है। तो पैसों की डिमांड आने के चांसेस बहुत कम होंगे, या होंगे भी तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है, आप आसानी से नो कह सकते हैं। इस तरह की पैसों की डिमांड करने वाले लोग आपके चारों तरफ बहुत सारे हैं। आप कहीं काम करते हैं, आपके कलीग्स भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो ऐसे मौके की तलाश में होता है कि वो आपसे पैसों की डिमांड कर पाए। कोई आपका फ्रेंड ऐसा होता है जो पैसों की डिमांड कर दे, कोई आपके रिलेटिव होते हैं जो पैसों की डिमांड कर दें। तो ढेर सारे अनगिनत लोग हैं दुनिया में चारों तरफ आपके, जो आपसे पैसों की डिमांड या पैसा लेने की फिराक में होते हैं। पैसा आपसे मांगा, पैसा आपने दिया, और वो पैसा फिर आसानी से मिलेगा कि नहीं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली हम देखें कि आपने अगर एक बार पैसा दे दिया तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और पैसे मैंने तो ये भी देखा है कि जिसने पैसा किसी को उधार दिया हुआ है तो वो हाथ जोड़कर खड़ा होता है, और जिसने पैसा लिया हुआ है वो भागता रहता है या वो पैसा नहीं देता है। इस तरह के मैंने कई सारे इंसिडेंसेस देखे हैं। तो ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। लोग जानते हैं किसी ने पैसा मांगा, किसी ने कहा कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, या मुझे चलिए मुझे 500 रुपये दे दीजिए। इस तरह के लोग काफ़ी सारे होते हैं। आपने 500 रुपये दे दिए और फिर वो सामने वाला चुकाता नहीं है। तो आप जो देने वाला होता है वो काफ़ी दर्द की दौर से गुजरता है। आप हर व्यक्ति जानता है कि पैसा मुझसे ये मांगे हैं 400-500 रुपये जो मांगे गए हैं, ये सामने वाला चुकाएगा नहीं। लेकिन फिर भी वो जिससे पैसा मांगा गया है वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन से गुजरने लगता है जब उससे डिमांड की जाती है कि मैं इसको पैसा दूँ कि ना दूँ। बहुत अटपटी सिचुएशन होती है, क्योंकि वो सामने वाले के बारे में सब कुछ जानता है कि मैंने इसको पैसा दिया तो ये लौटाएगा नहीं, तो हाँ कहूँ कि ना कहूँ। तो बहुत कठिन सिचुएशन होती है। तो मैंने ये 7 तरीके बताए हैं कि आप किस तरह से इस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। देखिए बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 7 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा सकते हैं।